Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we learn how to create a company topic. Okay, so previous lecture we completed how to install Tally. So now today we learn how to create a company. So for that you can see here on desktop you get shortcut key that is called tally.erp9, full form that is called Enterprises Resource Planning. Nowadays मार्केट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो कैसे है, सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है. सैप ले लो, ईआरपी ले लो, तो ये सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कि आप किधर भी बैठ के उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल के हिसाब से. तो रिमोट एक्सेस के हिसाब से आप किधर भी बैठे हैं विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो इसके लिए ये पावरफुल फीचर टैली के अंदर आ गया है, इसके लिए tally.erp नेम अप्लाई हो गया है, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग. सो डबल क्लिक करना है शॉर्टकट की के ऊपर. प्रेस एस्केप की से हम लोग बाहर निकलते हैं. अभी हम लोग जो वर्क करने वाले हैं ये एजुकेशन मोड में वर्क करने वाले हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के वक्त कि ये जो रिलीज वर्जन है ये 6.6.3 है और ये एजुकेशनल मोड है. एजुकेशनल मोड का डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट, सेकेंड एंड 31st ये 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है और बाकी के डेट एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ अ फ्री ऑफ अ कॉस्ट एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए है ये. सो हर एक महीने के फर्स्ट, सेकेंड एंड 31st. नाउ टेक एग्जांपल अप्रैल मंथ में फर्स्ट एंड सेकेंड, बट अप्रैल मंथ में 31st डेट नहीं होती है, 30 डेट होती है, तो 30 अप्रैल डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो अप्रैल मंथ में ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रैल एक्सेप्ट करेगा. नाउ इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ मई, तो मई मंथ के अंदर वो फर्स्ट, सेकेंड एंड 31st ये तीनों डेट एक्सेप्ट करेगा. ओके, सो नाउ वी कम टू हाउ टू क्रिएट अ कंपनी पार्ट. सो देर आर टू वे. एक तो आप एस्केप करके पूरा बाहर निकल सकते हो, या गो टू द वर्क इन एजुकेशनल मोड. एजुकेशनल मोड में जाके आपको एस्केप करना है, और एस्केप करने के आफ्टर यू कैन सी अ कंपनी इन्फो करके ऑप्शन दिखाई देगा. कंपनी इन्फो स्टैंड फॉर कंपनी इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर आपको सिलेक्ट कंपनी करना है, क्रिएट कंपनी करना है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रहेगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे हो तो गो टू द क्रिएट कंपनी ऑप्शन. सो गो टू द क्रिएट कंपनी. नाउ यू कैन सी इन अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, जिधर हमारी कंपनी क्या होती है, स्टोर होती है, वो पाथ है. सो हमारी कंपनी किधर स्टोर हो रही है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, tally.erp9 डेटा, ये पाथ में कंपनी स्टोर हो रही है. अभी ऑलरेडी मेरे पास कुछ कंपनी क्रिएटेड है, बट कंपनी कभी भी नेम से स्टोर नहीं होती है, कंपनी एक नंबर से स्टोर हो जाती है. ओके, सो ये पाथ को कॉपी करना है. टैली के अंदर अगर आपको कॉपी करना है तो ऑल्ट कंट्रोल सी. नॉर्मल MS ऑफिस के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी करते हैं, बट टैली के अंदर आपको करना पड़ेगा कंट्रोल ऑल्ट सी. सो वी प्रेस हियर कंट्रोल ऑल्ट सी फॉर कॉपी. आपको दिखाने के लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर देता हूँ. So if you want to copy this path, so you want to press for that Control Alt C for copy purpose. कॉपी करने के बाद में आप दिस पीसी में जाके जो पाथ आपने कॉपी किया था डायरेक्टरी, उसको इधर पेस्ट करना है. कंट्रोल V फॉर पेस्ट, या राइट हैंड साइड बटन आप पेस्ट भी कर सकते हैं. सो ये पाथ है. सो ये पाथ में अगर आप देख रहे हो तो जो पहले से कंपनी हम लोगों ने क्रिएट की थी ऑलरेडी, सो ये कंपनी कुछ नंबर से दिखाई दे रही है. जिस पर्सन ने कंपनी क्रिएशन की थी ऑलरेडी, तो वो सारी कंपनी जो है वो नंबर से शो अप हो रहा है. स्टार्टिंग नंबर 10,000, दैन 10,001, 10,002, 10,003, 10,004 लाइक दैट. तो इस हिसाब से नंबर जनरेट हो जाते हैं, कंपनी नेम से स्टोर नहीं होती है. सो कम टू हाउ टू क्रिएट कंपनी पार्ट. सो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन के अंदर आ गए. डायरेक्टरी मतलब पाथ होता है जिधर अपनी कंपनी स्टोर होती है. ये पाथ अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वाइज, बट जब भी कंपनी सिलेक्शन करोगे तब हर वक्त आपको ये पाथ डालना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंपनी का नेम. सो आपकी जो भी कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम डिफाइन करेंगे. सो वी डिफाइन योर नेम दैट इज कॉल्ड Adhan Institute Private Limited.
मेलिंग एड्रेस जब भी आप मेल करेंगे तो कंपनी का नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा. नाउ यू वांट टू फिल द एड्रेस. सो एड्रेस हम लोग अनलिमिटेड लाइन तक फिल कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. इफ यू टेक एग्जांपल, सो देयर इज नो लिमिट. आप जितने लाइन तक एड्रेस फिल करना चाहते हैं उतना लाइन तक आप एड्रेस फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो इधर हम लोग कंपनी का एड्रेस फिल करेंगे. तो हम लोग इधर एड्रेस फिल कर रहे हैं. न्यू लाइन पे जाने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और एंटर से हम लोग न्यू लाइन पे जाएंगे. न्यू लाइन पे जाने के बाद में नेक्स्ट आपका जो एड्रेस है वो आपको इसके अंदर फिल करना है. नाउ कंट्री. अभी एड्रेस फिल किया हम लोगों ने. आपको एड्रेस जितने भी लाइन तक आप जाएंगे उस हिसाब से आपको एड्रेस बहुत स्मॉल दिखाई देगा, बट प्रिंट के अंदर ये प्रॉपर दिखाई देगा आपको. नाउ वी कम टू लाइक अ कंट्री पार्ट. सो कंट्री पार्ट के अंदर भी सिलेक्टेड हियर इंडिया. नाउ यू कैन सी हियर अपने पास कितने सारे कंट्रीज है. अगर ये पूरी लिस्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको इधर सारे कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं. 15 मोर बोला है उन्होंने. सो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. ओके, सो 46 कंट्रीज अपने पास अवेलेबिलिटी है. फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं चाहिए तो आपके लिए. सो हम लोग ने स्टार्टिंग से देखते हैं. फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. सो वी हैव लाइक अ 45 अराउंड कंट्रीज है अपने सारे. तो ये 45 कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं. और इसके अंदर अगर वो कंट्रीज अवेलेबल नहीं है तो आप नन ले सकते हो, या अदरवाइज आपको कोई न्यू कंट्री बनानी है सो न्यू कंट्री भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको न्यू कंट्री क्रिएट करनी है तो. ओके, बट ऑलरेडी जो कंट्रीज अवेलेबिलिटी है तो आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं. नाउ स्टेट के अंदर आपको सिलेक्शन करना है. आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्शन करना है. फिल द पिन कोड नंबर. फ़ोन नंबर फिल करना है आपको. तो फिल द फ़ोन नंबर. मोबाइल नंबर. फैक्स नंबर जो रहेगा वो फैक्स नंबर. ईमेल आईडी जो है आप ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं. इट्स लाइक ऑल फॉर्मेलिटीज़ है. इट्स रिलेटेड टू कंपनी का डेटा सारा फिल करना है. बिकॉज व्हेनेवर यू जनरेट इनवॉइस
बिल जो भी जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड होके आ जाती है। तो एक ही बार आपको फिल करना है, वेबसाइट फिल करनी है www.adhyaninstitute.com। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, कौन से डेट से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2020। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड बुक्स बिगिन फ्रॉम, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि अपना फाइनेंशियल पीरियड क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो ऑलवेज कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड क्या रहेगा, स्टार्टिंग 1 अप्रैल ही रहेगा। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल मतलब आपकी कंपनी भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी। आपने मे बी जून में किया रहेगा, आपने जुलाई में किया रहेगा। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो बुक्स बिगिनिंग मतलब कौन से डेट से आपने बुक स्टार्ट किया, मतलब कौन से डेट से आपने कंपनी स्टार्टअप की। और फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च ही रहता है, ठीक है। सो अगर आपकी कंपनी आपने जून में स्टार्ट की तो आप इधर लिख सकते हो 1 जून 2020। बट अभी इधर फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 1 अप्रैल 2020 का। नाउ नेक्स्ट टैली वॉल्ट पासवर्ड। अगर टैली वॉल्ट पासवर्ड डालते हैं तो कंपनी का नेम क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। कंपनी का नेम शो ऑफ नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। ओके, इसके लिए टैली वॉल्ट पासवर्ड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको अवॉइड करना तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। हर एक के लिए सिक्योरिटी रहती है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी सिक्योरिटी है कि कोई भी पर्सन अपना डेटा देख नहीं पाएगा, इसके लिए हम लोग सिक्योरिटी देते हैं सिक्योर पर्पज़ के लिए। तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यस, जिसमें हम लोग कंपनी का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अप्लाई करेंगे। सो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वी डिफाइन हियर टैली, और पासवर्ड में अभी नॉर्मल 1 दे रहा हूँ। जैसे गूगल में कैसे होता है, जब आप ईमेल आईडी बनाते हो तो पासवर्ड स्ट्रेंथ पर बताता है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से ये पासवर्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर मैंने इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक वर्ड, कैपिटल, कैप्स लॉक, ऑफ, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल नंबर, इसका कॉम्बिनेशन किया रहता था तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता था। बट टैली में स्ट्रॉन्ग बनाओ या वीक करो पासवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन, नाउ एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या बता रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। अभी ऑडिट फीचर, तो यूज़ टैली ऑडिट फीचर। अभी तो कंपनी में डेटा है ही नहीं तो ऑडिटिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो फिलहाल ये बात का पार्ट है ऑडिटिंग फीचर का। और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड को भी हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे। सो डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड ऑल्सो नो, क्योंकि हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस अलाउ करना है। ओके, ओपनिंग मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ये हमने फिल कर दी। नाउ प्रेस एंटर प्रेस करना है। बेस्ट करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल हमें क्या अप्लाई करना है, तो करेंसी सिंबल एज पर कंट्री वाइज इंडिया हमने सिलेक्शन किया तो इंडिया के हिसाब से ये रुपीज़ ही साइन लेगा। एंड फॉर्मल नेम दैट इज कॉल्ड INR, इंडियन रुपीज़। नाउ सफिक्स सिंबल टू अमाउंट क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। डिफ़ॉल्ट जब भी वैल्यू अगर आपको देखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले साइन डालते हैं ₹10,000। तो ₹10,000 मतलब रुपीज़ जो वर्ड है, आर जो लिखा है, जो लेटेस्ट साइन अपना इंडिया का करेंसी का, ये नंबर के बिफोर है तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर आपको नंबर के बिफोर अप्लाई करना है तो आप प्रीफिक्स ऑप्शन चूज़ करते हो, तो डिफ़ॉल्ट इसमें प्रीफिक्स ही होता है। बट किसी की हैबिट होती है कि 10,000 रुपीज़ का साइन एंडिंग में देने आए आफ्टर अमाउंट। तो इस सिचुएशन के अंदर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स मतलब एंडिंग में, आपको नंबर के एंडिंग में चाहिए क्या, तो उसके लिए आपको यस करना पड़ता है। तो अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ है नहीं, हमें ₹10,000 ही चाहिए, इसलिए हम लोग इसको नो रखेंगे। नाउ ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट एंड सिंबल के बिटवीन स्पेस अप्लाई करना है हमें, तो यस करना है स्पेस अप्लाई। शो अमाउंट इन ए मिलियन, अमाउंट मिलियन में शो अप करना है क्या, तो नो। And number of a decimal place, so we selected here number of a decimal place, that is a 2. So number of a decimal place हमने ले लिया 2 ले लिया। word representing amount after decimal, पैसा। so word representing amount after decimal, पैसा। decimal मतलब क्या होता है कि पॉइंट के आफ्टर, जैसे कि अगर मैंने मेरा आंसर आ रहा है 2500.65 234,
तो 0.65 आना चाहिए। तो 2500.65 ये 2 ही डिजिट ले लेगा, पॉइंट के आफ्टर का जो 2 डिजिट है वही लेना है हमें, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा। डेसिमल मतलब क्या होता है, पैसा होता है। डेसिमल पॉइंट के आफ्टर का जो नंबर होता है, तो जैसे कि अगर 2500 तो रुपीज़ 2500.65 पैसा या पैसे। ओके, नाउ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन अ वर्ड। तो वर्ड में कैसे लिख के आएगा अमाउंट इन अ वर्ड, तो 2 मतलब जैसे हम लोग फिगर वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि चेक में भी कैसे होता है, अमाउंट जो हम लोग लिखते हैं ये नंबर में भी लिखते हैं और प्लस उसको वर्ड में भी कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई भी मिसयूज ना कर पाए उसका। इसके लिए एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करना है तो यस एक्सेप्ट करना है। सो नेम ऑफ अ यूज़र, सो नेम ऑफ अ यूज़र हमने क्या डिफाइन किया था, टैली। सो टैली एंटर, और पासवर्ड मेरा 1 था, एंटर। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको आपके कंपनी का नेम दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको करंट पीरियड दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये आपका फाइनेंशियल पीरियड है। और करंट डेट मतलब क्या होता है एक्चुअली कि हमने स्टार्ट की है कंपनी, तो स्टार्ट की है तो उसके लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग का डेट ले रहा है 1 अप्रैल। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन पास करते जाओगे तो उस हिसाब से वो करंट डेट सिलेक्शन करेगा, जो लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा उसकी डेट उसके लिए क्या रहेगी, करंट डेट रहेगी। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट हाउ टू क्रिएट अ कंपनी पार्ट। ओके, नाउ वी वांट टू लाइक चेक हाउ टू एडिट द कंपनी, कंपनी को एडिट कैसे करना है हमें। ओके, सो कंपनी एडिट करने के लिए इन राइट हैंड साइड यू कैन सी योर कंपनी इन्फो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट, F3। बट F3 में कैसे दिखाई दे रहा है, नीचे एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, तो सिंगल अंडरलाइन होता है उसको हम लोग ऑल्ट बोलते हैं। सो ऑल्ट F3 प्रेस करना पड़ेगा। अगर एक सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट F3। ओके, नाउ टेक एग्जांपल, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी, इसमें सिर्फ F1 ही लिखा है, नीचे कुछ अंडरलाइन है क्या, नहीं है, तो आपको सिर्फ F1 प्रेस करना है। बट शट कंपनी, शट कंपनी के लिए क्या है, F1 के नीचे एक अंडरलाइन है, सो वी प्रेस हियर ऑल्ट F1 फॉर शट कंपनी। ओके, सो मुझे अभी अल्टरेशन करने के लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, सो फॉर दैट वी वांट टू प्रेस ऑल्ट F3 फॉर कंपनी इन्फो। सो प्रेस करना ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो के अंदर आ गए। कंपनी इन्फो के अंदर जाने के बाद में आपको अल्टर करना है। सो अल्टर करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो हर एक वर्ड में, मतलब जो आपको वर्ड डिफाइन किए उन्होंने, उस वर्ड्स के अंदर एक लेटर जो है ये बोल्ड में दिखाई दे रहा है, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी में S है, कनेक्ट कंपनी के अंदर N है। सो अगर डायरेक्टली आपको जंप करना है अल्टर के अंदर तो उसके लिए आपको A प्रेस करना है, अदरवाइज आप डाउन एरो की का भी यूज़ करके नीचे आ सकते हैं, बट इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। सो बेटर देन गो फॉर शॉर्टकट वे से आप जाओगे तो वेल रहेगा। सो गो टू द अल्टर, सो वी प्रेस हियर A। नाउ सिलेक्ट योर कंपनी, कंपनी सिलेक्शन करना, और आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि पिन कोड नंबर जो था ऑलरेडी नीचे दिया था, तो ये मुंबई नंबर जो है ये मुझे डालने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने निकाल दिया। अगर आपको डालना भी है तो थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मैंने पूरा लिखा था मुंबई नंबर, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मुंबई नंबर 400067, मतलब पहले नंबर जो वर्ड था वो पूरा था, उसको शॉर्टकट में NO लिखा मैंने। अभी चेंजेस करने के बाद यू वांट टू लाइक सेव, आपको सेव करना है। जैसे MS ऑफिस में कैसे हम लोग कंट्रोल S फॉर सेव करते हैं, वैसे टैली के अंदर सेव करने के लिए कंट्रोल A फॉर सेव। जैसे अभी एंटर प्रेस करूँगा तो इधर आपको दिखाई देगा कि हमने जो चेंजेस किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो सेव के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल A से सेव हो रहा है। ओके, सो कंट्रोल A, इट इज़ ए शॉर्टकट की फॉर सेव पर्पज इन ए टैली। नाउ ये हो गया अल्टरेशन का पार्ट हो गया, हाउ टू अल्टर द कंपनी। नाउ आई वांट टू लाइक एडिट द कंपनी पार्ट। तो कंपनी को एडिट करना है, सॉरी कंपनी को डिलीट करना है। एडिट मतलब अल्टरेशन हो गया अपना, अभी कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। सो डिलीट करने के लिए अगेन यू वांट टू गो कंपनी इन्फो में जाना है। सो यू वांट टू प्रेस ऑल्ट F3 फॉर कंपनी इन्फो। अगेन गो टू द अल्टर, सेलेक्ट योर कंपनी। नाउ यू वांट टू डिलीट, सो डिलीट करने के लिए हम लोग इधर प्रेस करेंगे ऑल्ट D फॉर डिलीट। सो ये पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट
तो अगर मैंने बोला येस तो ये फिर से पूछेगा आर यू श्योर। अगर मैंने फिर से येस किया तो कंपनी आपकी कम्प्लीटली डिलीट हो गई। फिलहाल मुझे डिलीट नहीं करना है। आज के सेशन में हमने देखा हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर द कंपनी, हाउ टू डिलीट द कंपनी। ओके, कंपनी क्रिएशन का पार्ट देखा। कंपनी अल्टरेशन करने के लिए हमने किधर जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जाके गो टू द कंपनी इन्फो, ऑल्ट F3 एंड इसके अंदर आपको अल्टर ऑप्शन दिखता है। अल्टर से आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए शॉर्टकट था ऑल्ट D। आज हम लोगों ने क्या क्या शॉर्टकट लर्न किया है। सबसे फर्स्ट शॉर्टकट हमने लर्न किया दैट इज कॉल्ड कॉपी। टैली के अंदर अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल ऑल्ट C, कंट्रोल ऑल्ट C फॉर कॉपी। तो कंट्रोल ऑल्ट C से कॉपी होता है। ओके, और पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट V। सो कंट्रोल ऑल्ट V फॉर पेस्ट। कॉपी देखा, पेस्ट देखा। नाउ सेव के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल A फॉर सेव। और डिलीट के लिए शॉर्टकट क्या है, कंपनी डिलीट करना है या कुछ भी डिलीट करना है, लेजर ग्रुप वगैरह सारा। सो ऑल्ट D से हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।